सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, अगर आप 50 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाके दे दूंगा आपको। तो इस वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो करने वाले हैं कि जैसे हमने जो बना रखा था पहले, उसमें अगर हम आते हैं इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए जिसमें हम इन सारे डिटेल्स को एडिट कर सके। ठीक है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे खोलते हो तो आपको एडिट प्रोफाइल करके मिलता है ना, तो वहां पे आप क्लिक करते हो तो आप क्या कर पाते हो कि इन सारी चीजों को आप एडिट कर पाते हो। तो हम भी क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिट करने का ऑप्शन है वो हम इस अभी फिलहाल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। आगे अपने VS कोड में तो ये रहा फ्रंट एंड सारसी और कंपोनेंट लाइट और हमारा रहा प्रोफाइल में आ गए हम। और प्रोफाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक स्टेट बना रहे होंगे अभी। तो यहाँ पे हम आते हैं, इस प्रोफाइल के बाद हम लिख रहे हैं कॉन्स्ट ओपन कॉमा सेट ओपन इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली हम इसको फॉल्स रखते हैं क्योंकि इनिशियली जो होगा वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज पहले ही कराया नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इनिशियली इसको फॉल्स रखते हैं। और ऊपर देखिए ये इंपोर्ट भी हो चुका है यूज स्टेट रिएक्ट में। तो जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तब वो क्या होगा, स्टार्ट होगा, इसलिए हम इनिशियली उसको फॉल्स रखे हैं। और ये जो इज ट्रू है इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ स्किल्स के पास, सेव कर लेता हूँ मैं। तो ये खुलेगा कब, तो ये जो पेन है हमारा बटन जो है ये वाला, इस पे अगर हम ऑन क्लिक लगाते हैं, जब उस पे यूजर जो है क्लिक करेगा तब क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑन क्लिक लगाता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ लगाते हैं एरो फंक्शन। फिर इसके अंदर मैं देता हूँ सेट ओपन को, और सेट ओपन में यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। जब इस पे यूजर जब क्लिक करे तब ये ट्रू हो जाए। ठीक है, जैसे कि इस पे मैं आता हूँ, यहाँ पे जब यूजर क्लिक करे तो ये ट्रू हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो इसको मुझे कहाँ भेजना है, तो इसको मैं नीचे ही यहीं पे अपडेट प्रोफाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ मैं एक कमेंट देता हूँ एडिट प्रोफाइल मॉडल, और यहाँ पे मैं देता हूँ एडिट प्रोफाइल मॉडल। ठीक है, यहाँ इसका नाम दे देता हूँ। और इसके अंदर तो मैं क्या भेजूंगा, एक तो मैं ओपन को भेज रहा हूँ, ओपन इज इक्वल टू ओपन, और दूसरा मैं भेजूंगा सेट ओपन को। सेट ओपन में मैं भेज देता हूँ सेट ओपन को। तो ये जो एडिट प्रोफाइल मॉडल है ना, उसमें हमको ओपन और सेट ओपन हमको चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ पे भेज रहे हैं। तो मैं चाहूँ तो यहीं पे वो कोड बना सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा कोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एज ए पॉपअप रखेंगे कि मतलब वहां पे क्लिक करने के बाद चाहे तो अलग पेज ही बना सकते हैं, लेकिन पॉपअप ही बनाएंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स में बनाओ चीजों को, जिससे क्या हो कि आपका जो कोड है वो एफिशिएंट दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फिलहाल तो एरर शो करने लगेगा। अगर हम इसको चला दे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिट प्रोफाइल मॉडल के नाम से हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो चलते उस कंपोनेंट को बनाते हैं। कंपोनेंट के अंदर आते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल डॉट JSX बन गया हमारा, RAFCE डालते हैं। यहाँ पे हमारा एडिट प्रोफाइल मॉडल बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। एडिट प्रोफाइल मॉडल यहाँ ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। ऊपर में देखेंगे इंपोर्ट हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो इसके अंदर आते हैं एडिट प्रोफाइल मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ओपन और सेट ओपन को मुझे रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ। मैं एक तो कर्ली ब्रेसेस दे दूंगा, फिर यहाँ दे दूंगा ओपन कॉमा सेट ओपन को। यहाँ पे हमने इसको रिसीव कर लिया। तो इसके अंदर ही मुझे क्या करना है, डायलॉग को यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए हम आ रहे होंगे टेलविंड CSS के अंदर। तो यहाँ हम सर्च करते हैं डायलॉग। ठीक है, डायलॉग को क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। अगर मान लो जैसे एडिट प्रोफाइल यूजर क्लिक करता है तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे तो हमें इंस्टॉल करना होगा। इसको हम कॉपी करते हैं, चलते अपने कोड के अंदर और कंट्रोल J करते हैं, और हम अपना इसको खोलते हैं और यहाँ लिखते हैं CD./F डाल के टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो फ्रंट एंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें फ्रंट एंड में चले गए। यहाँ पे हम क्या इसको इंस्टॉल कर लिए, थोड़े टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हमें नहीं हो रहा है, मतलब फटाक से हो जाएगा। तो UI के अंदर देख सकते हो ये आ चुका है डायलॉग। तो अब चलते हैं जैसे कि ब्राउजर पे, और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है पूरा कोड। जैसे हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ आते हैं इस डिव के अंदर में, इसको बस पेस्ट कर दे और Alt Shift F करते हैं, चीजों को सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट होने वाला है कुछ ऐसा होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन सारी चीजों को हटाता हूँ और डायलॉग को पहले इंपोर्ट करूंगा। डायलॉग आएगा हमारा UI डायलॉग से, तो ऊपर आ गया, इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे जो डायलॉग है उसके अंदर हम ओपन को कॉल करेंगे और सेट ओपन को भी रखेंगे। जो ओपन जो अगर ट्रू रहेगा तो ये खुलेगा, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैं हटा देता हूँ। फिर इसके बाद आ रहा होगा डायलॉग और कंटेंट। ठीक है, डायलॉग कंटेंट को हम लेके आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, डायलॉग हेडर आएगा, डायलॉग हेडर। अब डायलॉग हेडर के अंदर आ रहा होगा डायलॉग टाइटल को हम ले लिए, और इसके अंदर हम दे देंगे एडिट प्रोफाइल। ठीक है, Alt Shift F कर देते हैं, इसको सेव। Alt Shift F से क्या हुआ, फॉर्मेट हो गया। जिससे देखो अगर यहाँ पे तुम देखो क्या था, डायलॉग ट्रिगर था एक, यहाँ पे था डायलॉग कंटेंट, हेडर और टाइटल। वैसे ही सेम टू सेम हमने यहाँ भी कर लिया। अब इस हेडर से निकल के
अब मुझे क्या करना है, फॉर्म यूज करना है। देखो जैसे कि डायलॉग डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, तो फॉर्म फॉर एडिटिंग प्रोफाइल। तो देखो अगर आप लोग क्या करते हो कि नया वाला VS कोड यूज करते हो जो कि लेटेस्ट अभी थोड़ा कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, तो उसमें जैसे ही एंटर कंट्रोल और एंटर बटन पे क्लिक करते हो, जिस भी लाइन पे रहते हो वहां पे आपको सारा सजेशन दे देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कमेंट लिखा फॉर्म फॉर एडिटिंग प्रोफाइल, यहाँ देखो बहुत सारा जो है बॉयलर प्लेट कोड ला के दे दिया, ठीक है, विथ बहुत सारी चीजों को साथ में कि लिंक्डइन ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे लाके दे दिया है। तो इसको नहीं यूज करेंगे, हम मैनुअली कर रहे होंगे। तो हम नीचे आते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक बना रहे होंगे फॉर्म को। अब इस फॉर्म के अंदर एक डिव होगा, अब उस डिव के अंदर एक क्लास नेम होगा और उस क्लास नेम में एक गैप होगा 4 का, और साथ ही ये जो होगा ग्रिड होगा, और यहाँ पैडिंग वाई हम दे रहे होंगे 4 का, पैडिंग वाई 4। और इस डिव के अंदर हम एक लेबल बनाएंगे कि लेबल सबके निकलेंगे वो वाला लेबल। तो लेबल क्या हमारे पास UI में है क्या, लेबल, हाँ लेबल है हमारे पास, तो इस लेवल को यूज करेंगे। तो इस लेवल को हम हटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, पहले Alt Shift F करें, नीचे आते हैं, यहाँ यूज करते हैं लेबल को, लेबल UI लेबल से, तो इसको यूज कर लिए। और इसके आगे मैं देता हूँ नेम को, और यहाँ मैं HTML4 यूज कर लूंगा, HTML4 इज इक्वल टू नेम, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पुट्टी ऐड कर देंगे जिसको क्लास नेम कहते हैं। इसका टेक्स्ट जो है उसको मैं कर दूंगा राइट। ओके, नो प्रॉब्लम फॉर दिस। Shift F सेव कर लेते हैं इसको। अब इस लेबल के बाद हम क्या यूज कर रहे होंगे, इनपुट। तो मैं यहाँ बस टैब बटन पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ऑटो सजेस्ट कर रहा था मुझे। Alt Shift F, यहाँ देखो जो HTML4 है और इसका जो नेम है वो दोनों आईडी जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको सेव करते हैं हम, चले अपने ब्राउजर पे और जाते हैं जॉब पोर्टल के पास। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, नेम, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये तो सही है, बट ये जो नेम है वो इधर आ रहा है, इसको थोड़ा इधर कर दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये जो है, इसके बाद मैं एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है, एक डिव बनाता हूँ जिसमें हम देते हैं क्लास नेम यानी कि CSS। मैं इसको ग्रिड करता हूँ, साथ ही करता हूँ ग्रिड कॉलम को, ग्रिड कॉलम 4, एंड साथ ही मैं यहाँ पे आइटम्स को सेंटर कर देना पसंद करूंगा और गैप दे दूंगा 4 का। Alt Shift F, एंड साथ ही मैं क्या करूंगा, अब ये जो लेबल है और ये जो इनपुट है इसको मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, इसको सरका के ऊपर कर दूंगा उसके अंदर। Alt Shift F कर देता हूँ, उसको सेव करता हूँ। अब चलो मैं यहाँ पे, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए कि अब थोड़ा ये थोड़ा एक्सपेंड हो गया रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस विड्थ फुल की जगह मैं कॉलम स्पैन 3 कर दूं तो मेरा काम हो जाए क्या। हाँ अभी हो गया, ठीक है। बस यहाँ मैंने कॉलम स्पैन 3 कर दिया विड्थ फुल की जगह पे। ये एक डिव हो गया। वैसे ही मेरे पास अब मल्टीपल डिव्स होंगी, जैसे ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो ये होने वाली है 1 2 3 4, ठीक है। 4 टाइम्स इसको मैंने ले लिया, या फिर मैं मैनुअली डालना पसंद करूंगा। तो एक बार हो गया, तो फिर एक बार हम इसको कर रहे होंगे ईमेल के लिए। तो ईमेल के लिए भी सेम चीजें यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक हम डिव दिए जिसका क्लास नेम ग्रिड है और ग्रिड कॉलम 4, आइटम सेंटर गैप 4, सारी चीजें सेम टू सेम। यहाँ पे HTML4 की जगह ईमेल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पे ID ईमेल, सारी चीजें ईमेल हो जाएगी, ठीक है। इसको हम Alt Shift F करते हैं। बस लास्ट में मुझे क्या करना होगा, एक डिव को यहाँ पे बनाना होगा। डिव बन गया, Alt Shift F। उसके बाद फिर मैं अब एक और बना रहा हूँ फोन नंबर के लिए। अब इस लेवल से बाहर निकलूंगा, मैं एक इनपुट लूंगा, साथ ही ये सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पे डिव क्लोज, Alt Shift F करता हूँ मैं, मे भी कहीं तो कुछ दिक्कत है, यहाँ पे ये डिव छूट गया। अभी सारी चीजें ओके हैं, इसको सेव करते हैं हम। तो चल के देखें अभी क्या हो रहा है, नेम, ईमेल एंड फोन, ठीक है। और साथ ही मुझे अब बायो के लिए भी करना है। तो बायो के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक की चीजों को डुप्लीकेट करता हूँ एंड आई चेंज दिस वन फ्रॉम, ये चेंज करता हूँ मैं, ये चेंज करता हूँ, ये चेंज करता हूँ, और ये चेंज करता हूँ, और ये चेंज करता हूँ। ये हो जाएगा बायो। अब बस मुझे इसको कैपिटल करना है। इसको सेव करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो नेम, ईमेल, फोन, बायो, 4 चीजें हमारे पास आ गई अपडेट करने के लिए। एंड स्किल्स के लिए भी हमें ऐड करनी होगी। तो स्किल्स के लिए भी हम ऐड करते हैं। यहाँ पे एक लेवल ऐड कर दिए स्किल्स के लिए। फिर यहाँ पे आते हैं, एक इनपुट ऐड हो गया, ठीक है। फिर इससे बाहर निकलते हैं। अब Alt Shift F, यहाँ पे स्किल्स भी आ गई हमारे पास। फिर हमारे पास एक आएगा रिज्यूमे फाइल अपलोड के लिए भी आ रहा होगा यहाँ पे। तो सेम चीजों को हम फॉलो करेंगे। यहाँ भी यहाँ रिज्यूमे आ रहा होगा। फिर हमें इनपुट फाइल लेंगे। इनपुट में क्या होगा कि हमारे पास जो टाइप है इसका फाइल आ रहा होगा। आईडी हमारा रिज्यूमे है, यहाँ भी रिज्यूमे, नेम भी रिज्यूमे। इसका फाइल वाइल जो है वो सारी चीजों को मैं चेंज कर देता हूँ। सेम एक ही जैसा नाम रहेगा तो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बस रिज्यूमे भी हो गया। तो यहाँ पे मैं एडिशनल चीजों को ऐड करूंगा। ये क्या क्या एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट में मैं डाल देता हूँ .pdf। तो इसको मैं कर देता हूँ application/pdf। Alt Shift F
इसको सेव करता हूँ, यहाँ चलूँ, देखो मैं जब से जैसे इसमें चूज करूंगा तो केवल जो पीडीएफ है वही मुझे शो करेंगे यहाँ पे अपलोड करने के लिए, ठीक है। देखो अब मैं ऊपर चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो है डायलॉग कंटेंट, इसमें मुझे कुछ चीजें ऐड करनी होगी। मैं क्लास नेम दे दूंगा कि मैक्सिमम विड्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल डिवाइस के लिए मैक्सिमम विड्थ जो है उसको मैं रखूंगा 500 पिक्सल्स, ठीक है। और उसको सेव करूँ पहले, और एक बार मैं और एक चीज को यूज करूंगा, ऑन इंटरेक्ट। एक हम ऑन क्लोज बनाएंगे जिसके अंदर हम सेट ओपन को कॉल कर देंगे, जिसमें इसको फॉल्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देते हैं हम एक एरो फंक्शन, और इस सेट ओपन को हम कर देते हैं फॉल्स। इससे क्या होगा कि हम कुछ भी दूसरे स्क्रीन पे क्लिक कर रहे होंगे, यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है, इसको सेव करो जरा। ओहो, यहाँ पे ऑन क्लोज की जगह पे ऑन इंटरेक्ट आउटसाइड यूज कर लेना, क्योंकि एक फंक्शन है इसका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे ऑन क्लिक में और क्लोज में रिफ्रेश कर रहे थे, यहाँ पे क्या है कि कहीं भी क्लिक करोगे ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेव कट कर हटाओ, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं ये हट जा रहा है। अब इस फॉर्म के नीचे, जैसे ये फॉर्म जहाँ खत्म होता है, जस्ट इसके ऊपर ही मुझे डायलॉग फुटर यूज करना पड़ेगा, डायलॉग फुटर, ठीक है। डायलॉग फुटर को हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोडिंग स्टेट। सबसे ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं const loading comma set loading is equal to use state initially false रखते हैं, और इस use state को हम यहाँ पे कॉल करें। और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे आके, तो यहाँ हम देते हैं अगर लोडिंग जो है ये, तो इसको बंद कर दे, Alt Shift टैप करते हैं, सेव करें। देखो कुछ तो दिक्कत आ गया, बटन इंपोर्ट नहीं है, सेव करते हैं इसको। तो जैसे हम इस पे क्लिक किए, ये जो बटन है और अच्छे से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेव जो यहाँ पे शो कर रहा है, इसको हम ऐसा कुछ बना लेते हैं, ये लॉगिन रजिस्टर, तो ये रजिस्टर का है, तो रजिस्टर वाले से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ये भी कोई खराब तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा थीम वीम भी लगाएंगे थोड़ी देर बाद, तो डोंट वरी फॉर दिस। हम यहाँ आते हैं ऑथेंटिकेशन में रजिस्टर पे, और यहाँ पे जो हमारा बटन है, बटन का जो क्लास नेम है, उसी क्लास नेम को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, और एडिट मॉडल में आके इस बटन के अंदर हम दे देते हैं, सेव करते हैं, और देखें तो हमारा बटन कुछ ऐसा दिख रहा है। या फिर रजिस्टर में चलते हैं हम, और या फिर लॉगिन में भी जा सकते हैं। लॉगिन में जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे जो लोडिंग वाला है, इसी को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है एडिट प्रोफाइल के अंदर, ये रहा लोडिंग, यहाँ पे दे दिया, Alt Shift टैप करते हैं, और यहाँ बस लॉगिन की जगह पे इसको हमें करना होगा सेव करें। चले यहाँ सेव हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ठीक है, उतना भी बुरा नहीं है। तो इसको हम ब्लैक कर देता हूँ और ज्यादा अच्छा लगेगा। ब्लैक, इस पे हॉवर कर रहे हैं तो ब्लू हो रहा है, तो इसका हॉवर भी चेंज कर देते हैं हम। इसको हम कर देते हैं ग्रे 900, सेव किए इसको, तो यहाँ पे देखो सेव करने के लिए ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो हमारा काफी अच्छा बन चुका है ये, और इसका जो विड्थ है उसको हम फुल कर दिए, तो ये कुछ ऐसा हो गया। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा ही ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो चुका है, तो अब इसको अपडेट भी कर देते हैं। एपीआई तो हमारे पास पड़ी हुई है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, लॉगिन करते हैं हम। यहाँ पे लॉगिन कर लिया। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे शो कर रहा है, यहाँ पेंसिल पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे हमारा फील्ड डाटा आना चाहिए, ठीक है, जो पहले से डाटा है वो यहाँ शो करना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे यूजर को लेके आने की जरूरत है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट, और मैं यूजर को लेके आऊंगा। तो यूजर को लेके कहाँ से आऊंगा, यूज सेलेक्टर का यूज करके, यूज सेलेक्टर जो हमारा स्टोर बना हुआ है, और उसके अंदर से स्टोर डॉट ऑथ से उसको लेके आऊंगा, ठीक है। लेके आ गया। अब ये जो यूजर मिल गया, तो यूजर को काम क्या है, तो बात करते हैं काम का। तो जो हमारा इनपुट फील्ड है, तो जो हमारा इनिशियल स्टेट है इनपुट फील्ड का, उसको फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट, उसमें हम यूज स्टेट देते हैं, और इनिशियली इसको फॉल्स रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो फॉल्स को हटाते हैं हम, अभी देखो यहाँ, तो यहाँ पे जो होगा, नेम के अंदर होगा यूजर डॉट फुल नेम, फिर ईमेल के अंदर होगा यूजर डॉट ईमेल, सॉरी, नेम के अंदर यूजर डॉट फुल नेम, ईमेल के अंदर यूजर डॉट ईमेल, फोन के अंदर यूजर डॉट फोन नंबर, ठीक है। साथ ही बायो के साथ उसका यूजर डॉट बायो, फिर स्किल्स में यूजर डॉट स्किल्स। तो बायो जो होगा डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो यूजर का जो बायो है उस प्रोफाइल के अंदर है, तो हम यहाँ दे रहे होंगे यूजर डॉट प्रोफाइल क्वेश्चन मार्क डॉट तब बायो, ठीक है। स्किल्स में भी सेम वैसे ही, तो स्किल्स में इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं, और जो स्किल्स में डॉट ज्वाइन भी ऐड कर देना, जिससे कॉमा से वो सेपरेट करते रहे। या फिर हम यहाँ पे मैप लगा देंगे, तो मैप में यहाँ पे स्किल्स, कितना लिखने का झमेला ही नहीं है, यहाँ में स्किल दे देंगे। अब फिर लास्ट में हमें यूजर का रेज्यूमे वाला फाइल भी चाहिए, तो फाइल के अंदर यूजर का फाइल रहेगा, यूजर का पहले तो प्रोफाइल आएगा, उसके बाद उसके अंदर ना फाइल रहेगा। फाइल जो हमारा रेज्यूमे नाम से है उसके अंदर, उसको सेव कर लेते हैं।
अब ये चीज हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे कि अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ जो फील्ड डाटा आएगा, तो जब भी सबमिट करूंगा तो गेट भी तो करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं नीचे, तो यहाँ पे मैं डालूंगा वैल्यू इनपुट डॉट नेम। पहले तो इस नेम को हटा दूं, इनपुट डॉट फुल नेम आएगा यहाँ पे, इनपुट डॉट फुल नेम। फिर वैसे ही ईमेल के लिए भी आ रहा होगा वैल्यू एक, तो इनपुट डॉट वैल्यू, इनपुट डॉट ईमेल। फिर इस फोन नंबर के लिए भी आ रहा होगा एक, इनपुट डॉट फोन नंबर। फिर बायो के लिए आएगा एक, तो बायो के लिए भी आ रहा होगा इनपुट डॉट बायो। फिर स्किल्स के लिए भी आएगा इनपुट डॉट स्किल्स। तो अब इसको सेव करते हैं, चलेगा ब्राउजर पे, हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखो जो डिटेल्स है उसमें ये भर के आ रहा है, ये नहीं आ रहा है भर के, फोन नंबर भर के नहीं आ रहा है, बायो भर के नहीं आ रहा है, मीन्स थोड़ा दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। स्किल्स में फोन नंबर तो आना चाहिए लेकिन आ क्यों नहीं रहा है। इनपुट डॉट फुल नेम ठीक है, तो इनपुट डॉट नेम आने लगा हमारे पास। इट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखना है इसके अंदर। नेम सही है, ईमेल सही है, फोन नंबर में फोन रहना चाहिए, बायो में बी रहना चाहिए। अब चलो यहाँ पे तो फोन नंबर हमारे पास मिल रहा है, बायो नहीं मिल रहा है अभी भी। तो बायो में क्या दिक्कत है जरा सा ध्यान दिया जाए यहाँ पे, प्रोफाइल डॉट बायो। और फिर स्किल्स नहीं मिल रहा है, ओ बायो है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा। और स्किल्स में मिलना चाहिए हमें, तो स्किल्स में क्या दिक्कत है, स्किल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नहीं मिल रहा है। कोई ना, इतना तो अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम इसमें डाटा गेट करके देखेंगे, तब हम बताएंगे आगे क्या हो रहा है। तो इस पर क्लिक करें तो स्टेट के अंदर अच्छा ये सारी चीजें हैं, और कुछ डाटा आ तो नहीं रहा है। प्रोफाइल के अंदर कोई, स्किल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बायो के अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो डाटा गेट करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, और इसके बाद कॉन्स्ट चेंज इवेंट हैंडलर और देंगे यहाँ पे। फिर सेट इनपुट, फिर यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करेंगे और इनपुट यहाँ पे दे देंगे, जो भी इनपुट आएगा इसका आगे ऐड हो जाएगा। और इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इससे क्या होगा कि सेट हो जाएगा ये। और फिर इस नेम में हम आगे एक ऑन चेंज को यूज करेंगे, वैल्यू नेम, यहाँ पे ऑन चेंज को यूज करते हैं, ऑन चेंज इवेंट हैंडलर यूज कर लिए, और सब में यही डाल देते हैं सिवाय फाइल के। तो ये नेम रहा, ईमेल, और यहाँ भी इसको डाल देते हैं, अल्ट शिफ्ट F करते हैं, चीजें सेव करते हैं। फिर हम यहाँ आते हैं फोन नंबर में भी, यहाँ पे भी आके वही चीज को डालेंगे, अल्ट शिफ्ट F। बायो में भी सेम पेस्ट कर रहे होंगे, और फिर स्किल्स में भी सेम ऐड कर देंगे हम। बस फाइल अपलोड को छोड़ के यहाँ सेव करते हैं हम। और फिर इस फॉर्म में ऑन सबमिट भी लगा देते हैं हम, ऑन सबमिट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्रिवेंट बनाए हैं, एक फाइल हैंडलर बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल फाइल चेंज, और उसके बाद हम इसके अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवेंट डॉट, ये जो ऑन सबमिट में हम ये चीजों को कर रहे हैं, जिसको हम एक अलग फाइल ही बना देते हैं, जिसको यहाँ से कट करते हैं और इस हैंडल फाइल में इसको डाल देते हैं, इसलिए कि ये जो है पेज जो है वो रिफ्रेश ना हो। और इसके अंदर हमें डालना होगा हैंडल फाइल चेंज को, जो हम यहाँ पे अभी बनाए। और इसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे कंसोल लॉग इनपुट, ठीक है। इससे मैं पता करूंगा कि इनपुट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्ट शिफ्ट F करता हूँ, कुछ सेव करता हूँ मैं। तो ये जो हो गया बेसिक। अब बात रहा फाइल के लिए। फाइल के लिए हम कैसे कर रहे होंगे, ये जो हमारा फाइल है इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फाइल के लिए बनाते हैं एक अलग से कॉन्स्ट फाइल चेंज हैंडलर एक बना लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देते हैं इवेंट, उसके अंदर में तो सबसे पहले तो हमें फाइल को गेट करनी होगी। हम लिखते हैं सेट इनपुट, सॉरी यहाँ पे हम लिख रहे होंगे कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल, और ऑप्शनल चेनिंग लगाते हैं हम यहाँ पे, जो 0 इंडेक्स पे चाहिए है उसी को मुझे दे दो, इससे क्या होगा, मुझे फाइल मिल जाएगा। फिर हम यहाँ कर देंगे सेट इनपुट में डॉट डॉट डॉट, यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर, इनपुट के साथ जो भी फाइल आएगा हमारे पास उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी जो फाइल चेंज हैंडलर है उसको मुझे क्या करना है, इसके अंदर लाके डालना है। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ ऑन चेंज करके फाइल चेंज हैंडलर, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और बायो में ऐड करते हैं, हाय दिस इज अंकित पाठक, ठीक है। और स्किल्स में हम देते हैं कि हमें HTML आता है भैया। मैंने API कॉल लगाना भूल गया, तो सबसे पहले मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पे, इसमें मैं API कॉल लगाता हूँ। तो इन सारे जो भी हमारा इनपुट फील्ड है उसको मुझे पहले फॉर्म डाटा में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म डेटा है उसको अपेंड करूंगा मैं, फुल नेम को मैं भेज रहा हूँ फुल नेम में, सेम वैसे ही ईमेल के लिए भी होगा, सेम वैसे ही फोन के लिए होगा, सेम ऐसे ही बायो के लिए होगा, स्किल्स के लिए होगा, फाइल के लिए भी होगा, लेकिन फाइल वाले में कुछ कंडीशंस होंगी, फोन वाले में फोन नंबर भी ऐड होगा। इफ इनपुट डॉट फाइल यानी एग्जिस्ट करती है वो, तब हम फॉर्म डेटा में अपेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं अपेंड करेंगे। तो अब इसके बाद मैं यूज करूंगा ट्राई एंड कैच को, ठीक है। इसके बाद मैं यूज करूंगा यहाँ पे ट्राई कैच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरर को एक दे देते हैं, ट्राई में आता है, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, तो यहाँ हम दे रहे होंगे
अवेट एक्सियोस। तो एक्सियोस को पहले हम इंपोर्ट करें, तो एक्सियोस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए और यहाँ पे जो फॉर्म डाटा है इस रजिस्टर नहीं, यहाँ पे प्रोफाइल पे आ रहा होगा, प्रोफाइल स्लैश अपडेट, फिर यहाँ पे फॉर्म डेटा, फिर इसके अंदर हम हेडर प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट टाइप, फिर मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा कर देंगे विद क्रेडेंशियल्स को मैं ट्रू कर दूंगा। इतना होने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। इफ रिस्पॉन्स डॉट डाटा जो सक्सेस हो जाएगा तो आप इसको सेट ओपन को फॉल्स कर दीजिए, टोस्टर सक्सेसफुल कर दीजिए। टोस्ट को मैं पहले इंपोर्ट कर लूं, तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको डिस्पैच करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं डिस्पैच करूंगा यूजर को, जिससे कि अपडेटेड यूजर मिले। तो जैसे कि हमने जो भी यूजर को अब स्टोर कर रखा है अपने रिडक्स टूल किट के अंदर, तो मुझे यहाँ पे डिस्पैच की जरूरत है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू डिस्पैच यूज डिस्पैच। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं डिस्पैच करूंगा सेट यूजर को और इसके अंदर आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट यूजर। फिर हम यहाँ टोस्ट दिखा दिए, टोस्ट डॉट सक्सेस, उसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज। फिर यहाँ कोई एरर रह जाता है तो लॉक कर देंगे एरर को और टोस्ट दिखा देंगे फेल टू अपडेट प्रोफाइल। फिर यहाँ पे अपडेट होने के बाद जो सेट ओपन है उसको फॉल्स हो जाना चाहिए। तो ये हो गया अपना अपडेट के लिए। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं अनरिजर्व कीवर्ड अवेट, यहाँ पे क्यों आ रहा है इसे, यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं एसिंक्रोनस लगाना भूल गए हैं। ठीक है, तो अब नहीं आएगा एरर। अल्ट शिफ्ट एफ कर देते हैं, अब सारी चीजें सही हो गई। हम चलते हैं ब्राउजर पे, तो अब देखो सारी चीजें आ रही है यहाँ पे। अभी हम जैसे यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं, कुछ चेक करते हैं। तो एक बार जरा इसको चेक करने की बारी है, तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं प्रोफाइल पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, कंसोल पे भी आते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ पे वार्निंग दे रही है। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हम यहाँ पे देखो गायब हो गया ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम लॉगिन कर ले, यहाँ पे कि लॉगिन कर लेते हैं, स्टूडेंट लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो गया, यहाँ आते हैं प्रोफाइल पे और यहाँ पेंसिल के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आता हूँ मैं, कंसोल पे इस पे क्लिक किया। मैं लिखता हूँ हाय आई एम अंकित, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ HTML CSS, फिर यहाँ मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ कोई भी, फिर मैं इसको सेव करता हूँ। तो बोल रहा है फेल टू अपडेट प्रोफाइल। यहाँ पे जो डाटा है वो तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एरर दे दिया। एरर क्यों दे दिया जरा उस पे देखते हैं, ध्यान देते हैं क्यों आया एरर। तो जरा मैं एक बार डाटाबेस में भी चेक कर लूँ क्या। एक बार डाटाबेस में मैं आता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश करता हूँ, यूजर्स में आता हूँ, यहाँ यूजर के पास, और यहाँ पे जरा देखूँ मैं, जॉन है, कृष्णा है, ओ माय गॉडनेस। सो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना डाटाबेस बना के यूज करिए। आप लोगों ने हमारा ही डाटाबेस यूज कर लिया है, लगभग 85 लोगों ने यहाँ पे अपना बना दिया है। दिक्कत हो रहा है, नो प्रॉब्लम, मुझे अपना ढूंढने में दिक्कत हो रहा है। ओह ये तो दूसरा प्रोजेक्ट मैंने खोल रखा है सेट, यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ यार, कुछ तो दिक्कत है भैया हमारे साथ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई एम अंकित पाठक, यहाँ पे और चीजें ऐड कर देता हूँ, .js फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेव करता हूँ। यहाँ बोल रहा है फेल टू अपडेट प्रोफाइल, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो डिटेल्स है वो इसके अंदर आ रही है बट हमारे डाटाबेस में नहीं जा रही। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे एंड वेयर इज द बैकएंड पार्ट। बैकएंड का कंट्रोलर मैं खोलूंगा और इसमें मैं यूजर्स के अंदर आऊंगा और फिर मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि ऊपर में चेक करूंगा कि डाटा है वो सारा आ रहा है कि नहीं। अपडेट प्रोफाइल वाला कहाँ है हमारा, ये रहा अपडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैं लॉग करूंगा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंसोल लॉग, और यहाँ पे इस सारी चीजों को डाल दूंगा। इसको कॉपी करता हूँ, इसके अंदर लाता हूँ, कंसोल लॉग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, शिफ्ट एफ इसको सेव करता हूँ। तो इसको तो मैं अपने टर्मिनल के अंदर चेक कर रहा हूँ। तो इसको पहले सेव करता हूँ, अपने बैकएंड वाले को खोलता हूँ। तो आई थिंक यही हमारा बैकएंड, हाँ यहाँ ये है बैकएंड। इसको सेव किया, जो हमारा सर्वर है वो स्टार्ट हो गया, तो यहीं पे प्रिंट होगा। अब जरा सबमिट करते हैं दोबारा से, अंकित पाठक, यहाँ पे उसको यहाँ से कोई फाइल उठाते हैं, देते हैं, सेव किया, तो फेल टू अपडेट प्रोफाइल आया, यहाँ पे ये आ गया, बट यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। दिक्कत ये है को आना तो चाहिए था बट आ क्यों नहीं रहा है, बहुत समस्या है दोस्तों। ओहो यहाँ पे यूजर एपीआई एंड जो है वही डिफाइन नहीं है। मेन दिक्कत तो यहाँ था, यहाँ पे हमने जो यूजर एपीआई एंड को बनाया है, यूज किया है, वो डिफाइन ही नहीं है। कहाँ बना रखा है मैंने यहाँ पे, इससे जो है उसको लाना भी तो पड़ेगा। लाए तो हम है नहीं, बस ऐसे ही यूज कर रहे हैं, दिक्कत आएगा ही। अब हम जरा देखें दोबारा से करके सेव करते हैं, अभी भी आ रहा है फील्ड सेट यूजर नॉट डिफाइन। सेट यूजर कहाँ पे है जो डिफाइन नहीं है भैया, लाइन नंबर 56 एट हैंडल फाइल चेंज। हैंडल फाइल चेंज किधर है, ऊपर ऊपर ऊपर। हैंडल फाइल चेंज में सेट यूजर कहाँ पे है, जो मैं नेटिव बोल रहा है कि आपको हैंडल फाइल चेंज में, ओहो ये सेट यूजर जो कि आएगा यहाँ से। तो इसको सेव करते हैं, जरा चले आप, दोबारा से सेंड किया, तो अब बोल रहा है प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये जो चीज है, अब हमारा पॉपअप जो आ रहा है, प्रोफाइल जो है अपडेट हो गया सक्सेसफुली, और मैं कंट्रोल जे करता हूँ,
यहाँ पे देखो कि जो डाटा है वो आने लगा, बट क्या हो रहा है कि अनडिफाइन आ रहा है। तो अनडिफाइन आ रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि तो हम यूज कर रहे हैं फॉर्म डेटा, तो मुझे राउट्स में जाना पड़ेगा। वेरी तो राउट्स ये रहा यूजर राउट्स। तो एक चीज को हमें अपडेट करना पड़ेगा, सिंगल अपलोड को। यहाँ पे जो हमने यूज करा था सिंगल अपलोड, वही चीज एक जगह और यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ देता हूँ कॉमा और यहाँ मैं सिंगल अपलोड को दे दूंगा, अल्ट शिफ्ट एफ, इसको सेव कर दूं। अब जरा मैं करके देखूं यहाँ पे, अब जरा सेव करता हूँ तो प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे आके मैं देखूं ये जो अंकित पाठक जी हैं, या फिर हम यहीं पे देख लेते हैं, अभी भी जो हमारा नेम आ रहा है वो अनडिफाइन आ रहा है और यहाँ पे ये भी अनडिफाइन आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे आऊंगा मैं, यहाँ पे जो वैल्यूज हमने डाल रखी है उसको मुझे चेंज करना होगा। तो नेम को मुझे करना होगा फुल नेम, इसको सेव करता हूँ। अब मैं दोबारा थोड़ा ट्राई करूँ क्या, अंकित पाठक, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब प्रोफाइल जो है अपडेट सक्सेसफुली, अभी भी अनडिफाइन आ रहा है, बट पहले ही ठीक था, एटलीस्ट यहाँ तो आ रहा था, यहाँ तो आ रहा है। लेकिन दो जगह पे जो है अनडिफाइन क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जरा उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत है। ये जो नेम है इसको मुझे कर देना होगा फुल नेम, एंड फोन को भी फोन नंबर, और यहाँ पे मैं इसको फोन नंबर हो रहा है, इस नेम को मुझे बनाना होगा फुल नेम और इस नंबर को मुझे बनाना होगा फोन नंबर। सेव करता हूँ मैं, जरा अब देखूं कि होता है या नहीं। कंट्रोल जे, HTML जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है डाटा, वाई। तभी मैं जाके डाटाबेस में चेक करूँ तो यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा देर इंतजार करेंगे हम, फिर यहाँ पे हमें प्रोफाइल के अंदर कुछ चीजें दिख रही हैं। तो बायो तो हमारा आ चुका है, ठीक है, और फोन नंबर हमारा ये है, रोल हमारा स्टूडेंट है, पासवर्ड हमारा ये है, बट हमारा स्किल्स नहीं दिख रहा है, इसमें हमारा प्रोफाइल ही नहीं दिख रहा है। क्यों, तो जरा यहाँ पे हम चल के देखें तो यहाँ तो है, बट यहाँ कहाँ गया स्किल्स तो होना चाहिए ना यहाँ पे। मैं दोबारा से इसको लॉगिन करता हूँ। तो इतना काम हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ जरा सा और यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करता हूँ इसको। तो इसको लॉगिन कर लेता हूँ एज ए स्टूडेंट और लॉगिन कर लिया, यहाँ पे लॉगिन हो गया। यहाँ पे आता हूँ, प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करता हूँ, यहाँ डालता हूँ MERN और इसको मैं सेव करता हूँ। तो सेव करता हूँ तो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे मुझे स्किल्स भी मिल रही है और डाटाबेस में आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा रिफ्रेश होने में। अब डाटाबेस रिफ्रेश हो गया है और मैं नीचे आता हूँ इस प्रोफाइल के अंदर हमारे पास स्किल्स है, स्किल्स भी हमें यहाँ पे मिल रही है और हमें यहाँ पे बायो भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल रही है। अब हम चाहते हैं कि इसको डायनेमिक बनाना, थोड़ा इसको हम डायनेमिक बना दें। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जाना होगा प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल में आ चुका हूं मैं और इसको मैं नीचे कर दूं और जितना भी स्टैटिक डाटा है उसको मैं डायनेमिक करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे यूजर चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे डालूंगा कॉन्स्ट यूजर दे दो भैया हमें। कहां से, यूज सेलेक्टर से, इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर और ये मिलेगा हमें स्टोर से, जो कि store.auth में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर अब सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जो नेम है, अब इस फुल नेम को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ हम देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल करली ब्रेसेस और इसके अंदर यूजर डॉट फुल नेम दे दिए यहाँ पे। इसको सेव करे जरा। तो यहाँ पे इसको सेव करके फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अंकित पाठक शो करने लगा। वैसे ही सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा होगा हमारा बायो, यहाँ पे आ रहा होगा। तो हम यहाँ दे देंगे यूजर डॉट बायो, यूजर क्वेश्चन मार्क डॉट प्रोफाइल क्वेश्चन मार्क डॉट बायो। यहाँ से उसका बायो आ जाएगा। मैं चेक कर लूँ, यहाँ बायो भी आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ईमेल भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम ईमेल डाल देते हैं और साथ में ही हम एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी है कि यहाँ पे जैसे मेल में हमने एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दिया, एक एंकर टैग को यूज किया, उसमें href कर दिया। हमने एक चीज को यूज किया मेल टू और यहाँ पे बैकटिक्स के अंदर भी इसको रखा है। फिर यूजर ईमेल कर लिया। इससे होगा क्या कि जब भी यूजर जो है ईमेल पे क्लिक करेगा तो वहां से डायरेक्ट वो ईमेल कर पाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे जैसे यूजर है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेल करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लिए। फिर वैसे ही हमें कॉन्टेक्ट के लिए भी करना है। इसको मैं हटाता हूँ और सेम टू सेम कॉन्टेक्ट के लिए भी हम कर लेते हैं। एक href टैग यूज करेंगे और उसके अंदर बैकटिक्स देके टेल यूज कर लेंगे और यूजर डॉट फोन नंबर को यूज कर लेंगे। इससे होगा क्या, यूजर जब भी उस पर क्लिक करेगा तो फोन करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे कि ओपन पिकअप एन ऐप, इससे क्या होगा कि वो बोल रहा है किसे आप फोन करना चाहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है क्या है, स्किल्स के लिए भी यहाँ पे हम
इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको स्किल्स ऐड करते हैं। तो स्किल्स तो हमारा आ रहा होगा, सॉरी ये तो स्किल्स ही ना रहेगा, यहाँ पे ना है स्किल्स, और यहाँ स्किल जो है ये तो हमने इससे लिया है। तो इसको मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बंद कर दिया, इसको सेव कर लूँ, ठीक है। और फिर मैं आता हूँ नीचे, अब स्किल्स में आ गया मैं। यहाँ पे हमने कहीं स्किल लेंथ दिया था, स्किल लेंथ दिया था, तो यहाँ पे भी इसको हटा के, नहीं इससे पहले हम क्या करते हैं, यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट, ये यूजर के बाद ये क्वेश्चन मार्क छूट गया है, बाकी सारी चीजें ठीक है, और बाकी जगह भी सेम इसी को यूज कर लेंगे हम। तो ये जो स्किल डॉट मैप है, इसी से जस्ट पहले हमें उसको यूज करना होगा। इसको सेव कर लेते हैं जरा, तो जरा इसको सेव करके हम चले यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मुझे जितना मैंने उसके अंदर डाल रखा है उतना ही हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मान से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ABC। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मुझे ABC ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इतना रख के मैं इसको सेव करता हूँ, तो मुझे बस इतना ही दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा दे रखा है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट यहाँ पे डालते हैं तो बस 3 ही आता है। एंड साथ ही मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ नहीं डालता हूँ यहाँ पे, अगर सारी चीजों को मैं ब्लैंक कर देता हूँ, तब देखो यहाँ पे ए आ रहा है, बट यहाँ पे आना तो चाहिए NA, बट वाई क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसको देखता हूँ जरा। यहाँ पे यूजर डॉट प्रोफाइल तो ठीक है, मैप अगर तो अभी चलते हैं रेज्यूमे को सही कर लेते हैं। जैसे कि हमारा रेज्यूमे जो था वो क्या था, कहाँ गया रेज्यूमे। तो जैसे अगर यूजर कंट्रोलर के अंदर चलते हैं हम, देन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो फाइल है हमारा रिक्वेस्ट डॉट फाइल, और साथ ही हमने क्लाउडिनरी को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंट्रोलर को बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी यूटिल्स के अंदर आता हूँ। तो यूटिल्स के अंदर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा क्लाउडिनरी के नाम से, cloud.js। देखो क्लाउडिनरी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे क्लाउडिनरी की वेबसाइट पे, क्लाउडिनरी सर्च करेंगे, यहाँ पे क्लाउडिनरी की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम। तो यहाँ पे जो गेट स्टार्ट लिख के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमें सारा पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। अरे ये क्या, देखो यहाँ पे बोल रहा है जैसे हमें Node.js के लिए यूज करना है, तो पहले तो हमें npm i क्लाउडिनरी करना होगा, इसको हम कर लेते हैं। कंट्रोल J, यहाँ पे हम आते हैं cd./b टैब, और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। क्लाउडिनरी जो है हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, तो बैकएंड के अंदर उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि वो सजेशन दे रहा है कैसे आपको यूज करना है। पहले तो इसको इंपोर्ट करना है, फिर यहाँ पे एक API की यूज करना है, फिर एक सीक्रेट की यूज करना है, फिर क्लाउड का नेम देना है। तो उसके लिए मैं डैशबोर्ड के अंदर जाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, तो मैं आपको एक चीज बोलना पसंद करूंगा कि आप मेरा मत यूज करना, ठीक है। नहीं तो वो पिछले वाले प्रोजेक्ट में सारे लोग मेरा ही यूज कर लिए थे, बहुत सारा जो डाटा बेस मेरा भर गया था पूरा। तो ये मिल गया हमारा क्लाउड नेम। हम आगे VS कोड पे, और फिर मैं आता हूँ .env के अंदर, और यहाँ पे नीचे में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पे पेस्ट कर दूं मैं, और इसका मैं नाम देता हूँ cloud_name इज इक्वल टू ये। फिर मुझे चाहिए API की, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे क्लाउड का API, और ये मुझे मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद। फिर मुझे चाहिए एक क्लाउड का सीक्रेट, API नाम से ही रखता हूँ, API सीक्रेट, ठीक है। और ये भी फिर मैं क्या करूंगा, ब्राउजर पे आऊंगा, और यहाँ पे गो टू APIs की इस पे क्लिक करूंगा मैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि आप मुझे API की मिल जाएगा, इसको मैं यूज कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं। फिर मुझे API सीक्रेट मिलेगा। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे ईमेल पे कंफर्मेशन आया होगा, वहां से मुझे इसको डालना होगा। तो मैंने API सीक्रेट, क्लाउड का API, क्लाउड का नेम तीनों डाल दिया है, ठीक है। और इसको आप लोग अपने में मत डाल लेना, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। इतना हो जाने के बाद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेव करके थोड़ा पुश कर लूं, और मैं आता हूँ cloud.js पे। अब मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू करूंगा। कोड क्या होगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अब बैक आता होगा, मुझे गेट स्टार्टेड पे आता हूँ। जैसे आप देखते हो यहाँ पे इंपोर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउडिनरी को, तो मैं क्लाउडिनरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इंपोर्ट करूंगा import.env को, import.env फ्रॉम .env, फिर .env कॉन्फ़िग कर दूंगा मैं। फिर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो कैसे दिया हुआ है, क्लाउडिनरी कॉन्फ़िग, यहाँ पे क्लाउड नेम, API की, API, ये सारी चीजें दी हुई है। मैं सीधे यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं सीधे यहाँ पे यूज कर दूंगा, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊंगा, क्लाउडिनरी कॉन्फ़िग लिखूंगा और इसको ऐसे दूंगा। फिर इसके अंदर में अपना क्लाउड नेम डॉट दे दूंगा, और यहाँ से बस मुझे ये जो नेम है वो मैच करना होगा। तो मैं .env फाइल में आता हूँ, और यहाँ पे क्या नाम है, क्लाउड API, तो बस मैं क्लाउड API को इसके अंदर डाल दूंगा। फिर एक और क्या है, API सीक्रेट, तो API सीक्रेट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इसको जरा नीचे कर दूं, ऊपर क्या है, क्लाउड नेम, तो क्लाउड नेम क्या सही है, तो हाँ ठीक है। ये जो 3 चीजें हैं हमारे पास हो चुकी हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऐसे बस क्लाउडिनरी कॉन्फ़िग कर लेना है, और एक क्लाउड का नेम, API की, API सीक्रेट डाल देना है। और फिर लास्ट में मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लाउडिनरी।
ठीक है, सॉरी, अब हम चलेंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पे मुझे क्लाउडिनरी को सेटअप करना होगा, ठीक है। देखो ये जो फाइल आ रही है, ठीक है, इसका मुझे क्या चाहिए, URI चाहिए। मैं लिखता हूँ const फाइल URI। तो उससे पहले मुझे जाना होगा utils के अंदर, मुझे डेटा URI बनाना होगा। तो मैं इसके अंदर आता हूँ डाटा URI.js, ठीक है, उसको मारता हूँ एंटर। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा कि डेटा URI को जनरेट करके लूंगा, इम्पोर्ट डेटा URI पार्सर फ्रॉम डेटा URI का पैकेज भी आता है, ठीक है। तो उसको हम कॉपी करते हैं, चलते हैं इंटरनेट पे, यहाँ से हम ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे इसको डालते हैं, मिल जाएगा, ये डेटा URI npm का है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, Ctrl+J, ब्रैकेट के अंदर पेस्ट किया, एंटर किया, इंस्टॉल हो जाएगा ये डिपेंडेंसी हमारा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें नीचे करते हैं और डेटा URI को इंपोर्ट कैसे करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। ये हमें मिल जाएगा डेटा URI, तो फ्रॉम डेटा URI /parser.js से ये हमें मिल रहा होगा। फिर हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक और चीज इंपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, ठीक है। फिर हम लिखेंगे const एक गेट डेटा URI इज इक्वल टू फाइल। यहाँ पे मैं कोई भी जो फाइल होगा उसका जो पाथ होगा उसको मैं भेजूंगा और उसको वो कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। तो फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ const parser इज इक्वल टू न्यू डेटा URI पार्सर, और इसके अंदर इसको कॉल कर देंगे, हम कुछ नहीं करना है। हम यहाँ कर देंगे const ext name इज इक्वल टू path .ext name .original name .to string कर देंगे। फिर उसके बाद रिटर्न भी करना है, रिटर्न parser.format ext name फाइल बफर, और कंटेंट को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। इस कंटेंट को रिटर्न करना जरूरी नहीं है। फिर लास्ट में मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट URI। ये सारी जो चीजें होंगी आपको हो सकता है कि ना समझ में आई हो, तो इसके लिए आप इंटरनेट पे जाओ, इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं चलता हूँ यूजर कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे लिखता हूँ const फाइल URI इज इक्वल टू गेट डेटा URI फ्रॉम यहाँ से, ठीक है। और इसके अंदर मैं उस फाइल दे दूंगा, मैं दे दूंगा एक फाइल। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, हमें आएगा एक क्लाउडिनरी रिस्पॉन्स आएगा। तो इसको हम कर देंगे await cloudinary.upload फाइल URI कंटेंट। इतना करने के बाद फिर हम रेज्यूमे के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं और रेज्यूमे इफ क्लाउडिनरी रिस्पॉन्स जो है अगर वो रहता है तो user.profile.resume उसके अंदर क्या करना है, cloudinary.secure URL कर देना है। और इससे एक और क्या चीज चाहिए कि हमें उसका ओरिजिनल नेम चाहिए, ठीक है। वो क्या है कि जैसे कि यहाँ पे अगर तुम आते हो, यहाँ पे जो डाउनलोड लिख रहा है, यहाँ पे जब तुम आओ, यहाँ पे जब तुम देख सको कि लिखा हो कि लेट्स सपोज resume.pdf फाइल का नाम, यहाँ पे resume.pdf यहाँ पे शो करे, ठीक है। तो हम यहाँ देते हैं user.profile.resume ओरिजिनल नेम इज इक्वल टू profile.original name, ठीक है। प्रोफाइल को जो भी ओरिजिनल नेम है वहां पे शो करे। तो इसको चलते सेव करते हैं, चलते एक बार टेस्ट करते हैं। तो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, सॉरी ये तो यूट्यूब वीडियो खुल जा रहा है बार बार। एडिट प्रोफाइल ये था और प्रोफाइल में था ना, वो प्रोफाइल में आता हूँ, यहाँ पे नीचे में यहाँ जो डाउनलोड लिख रखा है हमने, इसको मैं चेंज करना होगा। इसको हम देते करली ब्रेसेस, इसमें user.profile.resume, इसको सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे इसको एडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्किल्स में डालते हैं HTML CSS मर्ज, यहाँ R1 दे देते हैं, ओपन कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। सर्वर एरर अपडेटिंग प्रोफाइल, वाई क्यों, क्या हुई तुम्हें, एक्सियोस एरर, नो प्रॉब्लम, कहीं एक्सियोस एरर आ गई। क्लाउडिनरी इज नॉट डिफाइन, अच्छा क्लाउडिनरी डिफाइन नहीं। यूजर कंट्रोलर में आते हैं, क्लाउडिनरी डिफाइन तो है, डाटा URI कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आते हैं क्लाउडिनरी अब ये नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, इंपोर्ट नहीं हुआ था, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, सारी चीजों को डालते हैं, यहाँ पे इसको R1 को उठा के यहाँ पे छोड़ देते हैं, सेव करते हैं। अब क्या हो भैया, प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ पे देखो अब जो लिंक आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ क्या करा है, तो प्रोफाइल के अंदर आते हैं, यहाँ जो रेज्यूमे डाला हमने, यहाँ पे ओरिजिनल नेम डालना था, रेज्यूमे ओरिजिनल नेम। हम इसको सेव कर दूं। अब चले हम यहाँ पे इसको जरा सा डालते हैं, R1 ओपन करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करके कुछ तो गड़बड़ हो गई दोस्तों, छोड़ो, यहाँ पे डाउनलोड इशू करेंगे, बस हमारा फाइल डाउनलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है ना कि अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई फाइल ला रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसी में मैं 2-4 बार टैप कर दे रहा हूँ, तो मुझे दिक्कत आ रहा है, मतलब 3-4 बार अपडेट हो रहा है। तो वहां पे मैं चाहता हूँ कि लोडिंग लगा देने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लोडिंग लगा लूंगा। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा वहां पे मैं सेट लोडिंग लगा दूंगा। एडिट प्रोफाइल वाले में ऊपर ट्राई कैच जहाँ था, ये जहाँ था, ट्रू के अंदर मैं घुसता हूँ और सेट लोडिंग को मैं कर देता हूँ ट्रू। और खत्म कब होगा, ये इफ कंडीशन के बाद यहाँ पे फाइनली मैं यूज करूंगा, फाइनली यहाँ सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा। तो वो थोड़ी सी और गड़बड़ हो गई कि ये जो फाइनली है कैच के बाहर रहेगा, तो कैच से भी बाहर
तो Alt Shift F तो सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ आते हैं दोबारा से, यहाँ पे सारी चीजें ठीक है। यहाँ पे मैं कोई फाइल ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे पूरा ब्लैंक हो गया। ओहो, इट मीन्स कि हमारा जो लोडिंग है वो प्रॉपर नहीं है। ये रहा हमारा लोडिंग, ये लोडिंग, यहाँ जो लोडिंग हमने बनाया है वो अच्छा लोडिंग नहीं है। तो अभी हमने क्या किया कि लोडर टू यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, लोडर को यूज कर लेते हैं हम। और यहाँ पे जैसे अब आते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, कोई फाइल उठाते हैं, ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे सेव करते हैं, अब देखो यहाँ पे प्लीज वेट शो करने लगा। ठीक है, वो लोड ले रहा है थोड़ा टाइम। एक हम यहाँ पे एनिमेशन को ऐड कर दिए, जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो थोड़ा अच्छा हो गया। लेकिन देखो अभी मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये कहीं और चला जाएगा, इसलिए क्योंकि दरअसल हमने यहाँ पे लिंक डाल रखा है अपना। प्रोफाइल में अगर आते हो देखोगे कि यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब का लिंक डाल रखा है। तो यहाँ पे हम HREF को जो चेंज है उसको चेंज करेंगे। तो हम यहाँ देंगे user.profile.resume। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं चलूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई फाइल चूज करता हूँ जो कि बाइनरी सर्च का। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, सेव करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, अपलोड हो जाएगा ये। तो ये अपलोड हो गया। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि फेल टू लोड द PDF डॉक्यूमेंट। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और फाइल को डाल के देखते हैं, शायद बहुत ज्यादा बड़ा फाइल था वो। दूसरा फाइल को अपलोड कर दिए यहाँ पे हम। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, लोड फेल टू लोड द PDF डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे खैर इसको हम बाद में देख लेंगे, अभी क्यों नहीं हो रहा है।